आज हम हिंदी विषय में आपको लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 इस पाठ का रिवीजन कराएंगे। हमारा लेसन नंबर 1 है चित्र के संग संग, जो चित्र पाठ है। उसके बाद लेसन नंबर 2 है जो कविता है, तब याद तुम्हारी आती है। तो बच्चों, आपको फर्स्ट सेमिस्टर में ये लेसन हमने पढ़ा दिए हैं। आपको इस सारे पाठ का हम परीक्षा से पहले रिवीजन कराने जा रहे हैं, तो इसे आपको ध्यान से सुनना है और इसे याद करना है, ठीक है। तो हम आज पहला और दूसरा लेसन ले रहे हैं। तो हमारा पहला लेसन था चित्र के संग संग, यानी कि आपको ये चित्र दिया है। इस चित्र में आपको देखना है कि कौन कौन से चित्र हैं, बराबर। तो आपको ये पहला चित्र है, इस पहले चित्र में आपको कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है वो बतानी है, बराबर। तो कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो देखो, यहाँ पर साइकिल वाला है, वो साइकिल के टायर में हवा भर रहा है। फिर उसके बाजू में गुब्बारे वाला है, गुब्बारे बेचने जा रहा है, बराबर। फिर उसके पीछे कुंजड़ीन है, कुंजड़ीन यानी कि सब्जी बेचने वाली, वो टोकरी में फल और सब्जी लेकर बेचने जा रही है। उसके बाद रास्ते पर कुत्ता है जो लेटा हुआ है। फिर यहाँ जो दुकान है उसके पास में डंडा है, देखिए ये साइकिल वाले की दुकान है, उसके डंडे के पास तोता बैठा है, बराबर। फिर सड़क पर एक व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा है। फिर बाइक के पीछे रिक्शा है ना। रिक्शा में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे कितनी गाड़ी है? 2 कारें हैं। फिर सड़क पर मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और ग्राहक का इंतज़ार कर रहा है, बराबर। उसी प्रकार यही चित्र आपको फिर से दूसरी बार दिया है। सो आपको बताना है कि इस चित्र में ये चित्र क्या है, ऑपोजिट, यानी कि इसके अलग का चित्र वही का वही है, पर इस चित्र में क्या क्या हुआ है वो आपको बताना है, बराबर। चलो तो देखिए, यहाँ पर देखिए ये चित्र है आपका, वही का वही चित्र है, पर इस चित्र में क्या क्या हो रहा है। तो क्या हो रहा है, चलो कौन बताएगा? यस, तो क्या हुआ कि भाई टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया। फिर कुंजड़ीन की सारी सब्जियां यहाँ वहाँ ज़मीन पर बिखर गई, बराबर। फिर डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ गया। फिर गुब्बारे के बंधे हुए गुब्बारे हवा में उड़ गए। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता क्या हो गया? भाग गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ, तो बाइक वाला गलत ढंग से जा रहा था, इसलिए उसके वो किससे टकराया? मतलब रिक्शा वाला बाइक वाले से टकराया। फिर क्या हुआ? हाँ, है ना। तो बाइक वाला क्या कर रहा था? गलत तरीके से बाइक चला रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकरा गया, बराबर। तो ये सारे आपको इस चित्र के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हम बताएंगे। पहले हम विकल्प करेंगे, उसके बाद प्रश्नों की चर्चा करेंगे, बराबर। फिर आइए, हमारी कविता है तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता के कवि कौन थे? राम नरेश त्रिपाठी। इस कविता में हमें क्या बताया है? प्रकृति के सुंदर रूपों में सुबह के ताजगी भरे दृश्य बड़े प्यारे लगते हैं। फिर वर्षा का मौसम है,
बहुत सुहावना लग रहा है। फिर प्रकृति के मनोहर इन रूपों की रचना किसने की है? ईश्वर ने की है ना। इसलिए इन्हें देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर की याद आती है। बराबर। तो आपको इस प्रकार ये दोनों पाठ, पहला और दूसरा, इसके आधार पर हम आपको विकल्प कराते हैं। तो इस कविता में आपको ये याद रखना है कि जब सुबह होती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, खुशी के गीत गाती है, कलियां दरवाजे खोलकर दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें चारों ओर फैल जाती है, और इसी के रचनाकार है प्रभु। फिर वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में वर्षा की बूंदें ज़मीन पर गिरती है, बिजली चमकती है। फिर मैदानों, वनों, बागों में वर्षा के कारण हरियाली छा जाती है। फिर वर्षा के कारण ठंडी हवा लगती है, मानो मस्ती ढोकर आ रही है ना। तो इन सब के रचनाकार है हमारे प्रभु। इसलिए इन सब की को देखकर, प्रकृति के इस सुंदर रूपों को देखकर हमें ईश्वर की याद आती है। ओके, चलो तो अब हम आते हैं हमारे विकल्पों की ओर। देखिए कौन कौन से विकल्प है। तो पहले है लेसन हमारा चलो, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। बराबर। पहला है, सड़क की दूसरी तरफ क्या नज़र आता है? तो सड़क की दूसरी तरफ क्या नज़र आता है? ए में है टावर, बी में है मकान, फिर सी में है मोची, डी में है कुंजड़ी। तो क्या नज़र आया है? मकान। फिर आप चित्र देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हवा भरने से टायर कैसा बनता है? ठोस, मुलायम, घूमता है या कोमल? ए में है ठोस, फिर बी में है मुलायम, सी में है घूमता है और डी में कोमल है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? सही उत्तर क्या है? ए, है ना, ठोस। फिर कुंजड़ी क्या बेचती है? ए में चाय, बी में कपड़े, सी में गुब्बारे और डी में फल सब्जी। क्या बेचती है? फल सब्जी, यानी डी ऑप्शन आएगा। बराबर। फिर है, यहाँ पर आपको दिया है सही समानार्थी जोड़ पहचानिए। ए में महिला, पुरुष, नर, नारी, स्त्री, औरत, औरत, आदमी। आपको यहाँ पर सही बताया है, गलत नहीं। तो सही में क्या होगा? स्त्री। स्त्री का समानार्थी शब्द है औरत। फिर है विलोम शब्द की जोड़ बनाइए। सही विलोम शब्द है। तो नर, पुरुष, नर, नारी, स्त्री, महिला, पुरुष, आदमी। तो कौन सा चारों में से ऑप्शन क्या आएगा? बी आएगा, नर, नारी, है ना, सही विलोम है इसलिए। फिर मोर शब्द का लिंग परिवर्तन पहचानिए। मोर का लिंग परिवर्तन क्या होगा? बागिन, ढेल, मोरनी या मोरन। यस, तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? सी, मोरनी। बराबर। फिर है, रिक्शे के पीछे क्या है? तो रिक्शा है, बाइक है, बस है या कार है? तो रिक्शे के पीछे क्या था? कार थी, है ना, डी ऑप्शन आएगा। फिर टायर फटने पर घबराया मोची कहाँ पहुँच गया? यस, तो टायर पर फटने पर घबराया हुआ मोची सड़क पर पहुंचा, फुटपाथ पर पहुंचा, छत पर पहुंचा या भाग गया? कौन सा ऑप्शन आएगा सही विकल्प? ए, सड़क पर। फिर तोता कहाँ बैठा था? छत पर बैठा था। बी में लकड़ी के डंडे पर बैठा था, सी टोकरी पर या डी पेड़ पर? कहाँ बैठा था? यस, बी, लकड़ी के डंडे पर बैठा था। फिर बाइक पर कितने लोग सवार थे? 4, 3, 1 या 2? तो क्या आएगा?
हाँ, तो बाइक पर कितने लोग सवार थे? तो बाइक पर एक ही आदमी था, बराबर, लोग नहीं थे। कुंजनी ने फल सब्जी कहाँ रखी? दुकान पर रखी, ढेले पर रखी, टोकरी में रखी या रिक्शा में? कहाँ रखी? सी, टोकरी में। फिर फिल इन द ब्लैंक्स के कारण डर कर कुत्ता भागने लगा। क्या डर कर? मार के कारण, किसी के भागने के कारण, टायर फटने के कारण या रोटी खाने के कारण? कौन सा सही ऑप्शन है? यस, तो सी है ना सही। कौन सा विकल्प आएगा? यस, सी, टायर फटने के कारण डर कर कुत्ता भाग गया। ओके, चलो फिर है यहाँ पर आपको देखिए, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से फिल इन द ब्लैंक्स ढोकर आती है ना? कैसी ढोकर आती है? रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो कैसी आती है? यस, खुशी ढोकर, मस्ती ढोकर, आनंद ढोकर या फिर राम ढोकर? यस, तो आंसर क्या होगा? बी, मस्ती ढोकर लाती है। फिर प्रकृति के मनोहर दृश्य को देखकर कवि को किसकी याद आती है? माता पिता की, पत्नी की, मित्र की या प्रभु की? अभी मैंने बताया ना आपको। हाँ, तो प्रकृति के मनोहर दृश्य को देखकर कवि को प्रभु की याद आती है। डी ऑप्शन आएगा। फिर सुबह का वातावरण कैसा होता है? ए, गहरा, बी, गंभीर, सी, खुशनुमा और डी, अच्छा। कैसा होता है? खुशनुमा। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता। चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? सुबह, रात को, शाम को या दोपहर को? हाँ, तो सुबह चिड़िया खुशी के गीत गाती है। कौन सा आएगा? ए, सुबह। फिर कलिया दरवाजे खोल खोल दुनिया पर मुस्कुराती है, दुनिया पर रोब जमाती है, दुनिया पर नाराज होती है या दुनिया पर गिरती है? क्या आएगा? ए आएगा ना। दुनिया पर मुस्कुराती है। फिर फिल इन द ब्लैंक्स की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। बदबू, खुशबू, मुस्कान या हरियाली? तो खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। फिर हवा के झोंकों से हरे भरे पेड़ पौधे क्या उठते हैं? कुछ, पूछ, सुम या जूम? तो आंसर क्या होगा? हवा के झोंकों से हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं। फिर मैदानों, वन बागों में हरियाली कब छा जाती है? पतझड़ में, ग्रीष्मकाल में, वर्षा ऋतु में या शरद काल में? तो मैदानों, वन बागों में हरियाली वर्षा ऋतु में छा जाती है। फिर बिजली कैसे चमकती है? छमछम, चमचम, समसम या रिमझिम? है ना? तो बिजली छमछम बिजली चमकती है, बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? हाँ, छमछम आएगा, चमचम आएगा, समसम या रिमझिम? तो बिजली कैसे चमकती है? चमचम, है ना? बी ऑप्शन आएगा। फिर वर्षा ऋतु में बूंदे कैसे गिरती है? सिम सिम, चमचम, छमछम या झटपट? तो यहाँ पर सी आएगा, छमछम। बिजली चमचम चमकती है, वर्षा ऋतु में बूंदे छमछम गिरती। फिर वर्षा ऋतु आने पर खेतों में क्या लहराती है? हरी फसलें, हरी तृण, पानी या हरी सब्जियाँ? हाँ, तो क्या होगा? हरी फसलें। वर्षा ऋतु आने पर खेतों में हरी फसलें लहराती हैं। फिर शब्दकोश के क्रमानुसार प्रथम शब्द कौन सा आएगा? आधुनिक, आशा, आज्ञा या आचार? तो कौन सा आएगा? आचार आएगा, है ना? आचार, क्योंकि ये सारे आ ही है, पर यहाँ पर
ध को अनुस्वार लगा है, यहाँ श है और यह ज्ञा है, इसलिए पहला शब्द आएगा आचार। इट्स क्लियर? ओके। तो इसके बाद हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। टेक केयर।